हेलो दोस्तों, नमस्कार करता हूं मैं आप सबको। आप देख रहे होंगे सब कुछ सफेद। ये सोफा सोफा नहीं है, ये हॉट सीट है कि मैंने जो जाना वो मैं जनवाता हूं। और मैं मेरे शिष्य को पैरों के पास नहीं, मैं मेरे शिष्य को हृदय के पास रखता हूं। जो मैं खाता हूं वो खिलाता हूं, जो मैं करता हूं वो करवाता हूं। मैं कहता हूं 99% आप संसार की मान लीजिए, बस 1% आप मेरी मान लीजिए और तुम वो पा जाओगे जिसके लिए तुमने जन्म लिया है। हर बार बोलता हूं ये बात। देखा, मैं वीडियो अपने आप बनाता हूं। याद रखिएगा, चाहे एक गुरु के 1000 चेले हो, लाख चेले हो या गुरु अकेला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने देखा, मैंने आपसे मुखातिब, मैंने आपसे रूबरू होने के लिए खुद ही कैमरा लगा लिया, खुद ही सब कुछ कर लिया। हर चीज में खुद कर लेता हूं। खुद यानी खुदा। देखा, मुस्लिम भाई कहते हैं खुद में खुदा, परमात्मा। हिंदू लोग कहते हैं, हिंदू लोग नहीं, हिंदू भाई कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। और उसको अहम ब्रह्मास्मि हर तरह के लोगों ने कहा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तुम मंदिर ना जाके, तुम मस्जिद ना जाके, तुम गुरुद्वारे ना जाके, चर्च ना जाके तुम अपने आप को अहंकारी मत बनाना जब तक परमात्मा को ना पालो। क्योंकि आप जो चीज नहीं करेंगे वही परमात्मा और ज्यादा करवाएगा आपसे। अभी एक युद्ध चल रहा है आपके भीतर। परमात्मा कहता है तुम मेरी मानो, तुम कहते हो कि नहीं, मैं तो किसी की नहीं मानूंगा, मैं तो बस अपनी ही मानूंगा। आपके भीतर से आपकी आवाज आ रही है, परमात्मा की आवाज आ रही है। दिल कुछ कह रहा है, मन कुछ कह रहा है, विचार कुछ कर रहे हैं। पागल नहीं हो गए हो तो क्या हो गए हो? इन सब के पार है मौन। और मौन का मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज को मानते रहोगे। याद रखिएगा, उतना ही मानिए जितना दिल गवाही दे, उससे ऊपर नहीं। अहंकार शून्य हो जाओ। अहंकार शून्य हो जाने का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी पीठ पे हर किसी को चलने दोगे। अहंकार शून्य का मतलब है भीतर उस शून्य के संगीत को सुनना। अहंकार शून्य का मतलब यह नहीं है गुरु और मैनेजमेंट की आंख मीच के सारी बातें मानो आप। उल्टी पुल्टी जो दिल आपका गवाही नहीं दे रहा वो भी आप मानो। यही गोरख धंधा है। यहां पे मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं, किसी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक जागा हुआ प्रश्न, मैं एक जागा हुआ जगाने की कोशिश कर रहा हूं कि हर एक नक्शे के पार चलिए, अपने आप को जानिए। हम क्या करते हैं जानने में? हम गूगल खोल के बैठ जाते हैं। गूगल में तो अनाहत का भी कोई जिक्र नहीं है। गूगल में आप समाधि टाइप करोगे तो किसी अमेरिका में, पता नहीं इंग्लैंड में किसी वेश्या का नाम आ जाएगा। ये सब परिप्लांड है कि आपको भ्रम में रखा जाए, आपको वो ना जानने दिया जाए जो आप जानने आए हैं। परमात्मा सीधा सीधा है, इस गुप्त अंधेरे के पार बैठा है। यदि आप मिल सको तो मिल सकते हो। तुम संसार को यदि साधने लगे तो उम्र बीत जाती है। कब सदा संसार किसी सिकंदर का, कब सदा संसार कृष्ण का, कब सदा संसार राम का, कब सदा संसार मीरा का, कब सदा संसार नानक का, कब सदा संसार बुद्ध का। हजारों परमात्मा पाए लोग हैं जिनका संसार नहीं सधा। उन्होंने अपने आप को साध लिया। गलत नहीं कहता फेसबुक बाबा कि तुम वो चीज को साध रहे हो, तुम राजा बनने की तरफ दौड़ लगा रहे हो।
बाहर राजा बनने की। और महात्मा बुद्ध जन्मजात राजा थे। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो राजापन छोड़ के भिखारी की तरह कितने साल जंगलों में कहीं ना कहीं 1000 गुरुओं के पास गए। वो गिनती नहीं कर रहा मैं, हजारों की बात करूंगा। उन्होंने एक कही, उन्होंने 2 मानी। और क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। एक दिन सब दौड़ समाप्त हो गई, चित्त शांत हो गया। भीतर परमात्मा का वो संगीत गूंज रहा था। उसमें डूबते डूबते इतने खो गए, इतने खो गए। याद रखिएगा अगली सेंटेंस को, अगले जो मेरे वाक्य को। इतने खो गए वो कि पहली आंख खुली। पहली आंख खुलते के साथ तारा डूब रहा था। और डूबते तारे को देखते 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 इतना अंदर डूब गए कि वो सिद्धार्थ गौतम से महात्मा बुद्ध हो गए। क्या काम आया उनके? राजा होना या जंगलों में दर बदर भटकते हुए काम आया, या उनकी कोई विधि काम आई? कुछ भी नहीं काम आया। जन्मों जन्मों की प्यास काम आई। और मैं महात्मा बुद्ध के साथ कदम दर कदम मिला के रहा और कुछ भी नहीं पा पाया। उनके जाने के 7 दिन के बाद मुझे वो मिला जो सारी उम्र कहते रहते थे। तो हर एक घटना अवसर बना लो, हर एक घटना को अवसर बना लो। जहां हो वहीं से, मैं हमेशा कहता हूं सबको कि तुम जहां हो वहीं पे साधना करो, वहीं पे परमात्मा में डूबो। विचारों के पार जाना है तुम्हें, इस अंधेरे के पार जाना है तुम्हें। जान सकते हो, जो आदमी तुम्हारे आगे संसार को अड़ाता हो, जो आदमी तुम्हारी आदतों को अड़ाता हो, जो तुम्हारे गुस्से को अड़ाता हो, वो संत नहीं है। तुम्हारी हर एक आदत को तुम्हें छोड़ना नहीं है, तुम्हें जाग जाना है उन आदतों के प्रति। ये स्वभाव है। गुस्सा करना छोड़ दीजिए। अरे ये स्वभाव है हमारा। देखा आपने हिजड़े को? देखा, गुस्से नहीं करते तो उनको कभी परमात्मा नहीं मिलता। इतिहास में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है कि हिजड़ों को परमात्मा मिला हो। क्यों छोड़ रहे हो? कहां से पकड़ा तुमने? जाग जाइए उनकी चीजों के प्रति। सीधा स्पष्ट परमात्मा तुम्हारे सामने है। हम तो पढ़े हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणाएं, ध्यान, समाधि। समाधि को हम करने की बजाय हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। इन 2 दिमाग के कभी समझ में नहीं आएगा परमात्मा। हर बार बोलता हूं मैं, मौन में बोलता हूं, चीख चीख के बोलता हूं कि मान जाओ। नहीं गुरुजी, बहुत से लोग आते हैं सलाह देते हैं, गुरुजी हम तो संसार को साधेंगे, आप इसको बताइए। हम तो संसार को साधना है, हम अपने आप को नहीं साधते, हम अपने परमात्मा को भीतर नहीं पाना चाहते। फिर क्यों आए हो यहां? सिंपल एक प्यास हो आपके भीतर, अपने भीतर डूबने की, हर चीज के पार, हर चीज के पार। तब ये दरवाजा खटखटाना मेरा। लाखों में से कोई एक चाहिए मुझे। और चाहिए ये कोई मेरा अहंकार नहीं है कि मुझे चाहिए। नो, तुम नहीं आओगे तो भी मैं मेरे आनंदित हूं। तुम ये मत समझना कि अहंकार कर रहे हैं या एहसान कर रही हैं गुरु जी के पास जाके। नो, आपको कोई भी अनाहत सुनाता हो, चरणों में गिर जाना उसके। आपको कोई भी इनलाइटेंड करना चाहता हो, चरणों में गिर जाना उसके। उसकी कोई कमी मत देखना। मैंने जब तक साधना की, मैंने मेरे गुरुओं की कोई कमी नहीं देखी। उनकी कमी वो भुगतेंगे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। पर
उनकी कमियां मुझे भी ले बैठी। उनकी कमियां एक दिन मेरे में भी कमियां देखने लगी। एक दिन वो निर्वाण के ऊपर अटक गए। मेरे निर्वाण को मैं आज कहता हूं अशरीरी सतगुरुओं ने मुझे दिया है, शरीरी सतगुरु ने किसी ने नहीं दिया। शरीरी सतगुरु तो अपनी मैनेजमेंट में बस अच्छे बुरे में उलझ रहा है, उलझा खड़ा है। वो नाम नहीं लेता मैं, और नाम लेना भी नहीं चाहता मैं। क्या नाम ले, किसको देखें? अपने से फुर्सत नहीं है मुझे भीतर से। ये तो मैं आप सबके कहने से मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आप तक पहुंचे, ताकि मेरी बात आप तक पहुंचे, ताकि आप कुछ पल मन को भी दे सके। ऐ मन होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। ऐ मन होने के लिए आपको अपने पास से, अपने आगे से हट जाना है। बी द रियल फेस। रियल फेस का मतलब संसार में रियल फेस नहीं। रियल फेस का मतलब है भीतर आप गल जाओ, आप ना रहो, वो चेहरा प्रकट हो जो आपका है, परमात्मामयी है। वहां तक आपको जाना है। इस वीडियो का है टाइटल क्या होगा मुझे नहीं पता। हजारों बातें हैं ऐसी करने के लिए, पर दिल से इस हॉट सीट पे आने को कोई तैयार हो, यहां पे इस प्यारे से रूम में बैठ के समाधि में डूबने को तैयार हो। मुझे यदि आप कहोगे कि समाधि के बारे में बताएं स्वामी जी, ज्ञान को क्या करोगे? तुम समाधि करके देख लो। रामकृष्ण को विवेकानंद ने पूछा कि परमात्मा है, कृपया बताएं। रामकृष्ण ने आंख निकाल के विवेकानंद को कहा, जनवा दूं क्या सिर्फ पूछने आए हो? और वो उत्तर दे पाते उससे पहले इतनी छाती में जोर की लात मारी कि 3 घंटे समाधि लग गई। ये प्यास होती है, बुद्धि के पार जाना है। तुम्हें संसार में सुख दुख मिल रहे हैं, सुख में तुम भटक जाते हो, दुख में तुम्हें ठोकर लगाता है परमात्मा कि इस दुख के पार जब दुख आता है तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। इस 2 दिमाग के पार परमात्मा बसता है। जा सको तो जाना। मेरी कोई खीर नहीं खाई आप लोगों ने, गुरु की कोई खीर नहीं खाई कि मैं ही दूंगा। नो नो नो, तुम वही गलती कर रहे हो बार बार। गुरु तुम्हें चांद दिखा रहा है, गुरु तुम्हें परमात्मा दिखा रहा है, और तुम गुरु की उंगली पकड़ के बैठ जाते हो, तुम गुरु को पकड़ के बैठ जाते हो। ओशो को कोई ये नहीं कहता, परमात्मा को इतना अच्छा डिस्क्राइब किया, परमात्मा का इतना अच्छा वर्णन किया। ओशो तो सेक्स को फ्री मानते थे। मैं देख लेता हूं सामने वाले का क्या लेवल है। ओशो के पास 100 रोल्स रॉयस थी, मैं देख जाता हूं उसका लेवल क्या है। एक आए ओशो ने परमात्मा के बारे में इतना कहा, मैं भी डूबना चाहता हूं गुरुजी। हर एक संत को सीढ़ी बना के ऊपर की तरफ चलिए। क्या दकियानुसी बातों में पड़े हो, क्या अच्छाई बुराई में पड़े हो, क्या अमीरी गरीबी में पड़े हो, क्या सत्य असत्य में पड़े हो। परम सत्य की तरफ चलिए भैया, तब बात बनती है। मैं हमेशा कहना चाहता हूं कि करुणा हो। कोई पा लिया, कोई पाने को तैयार है। किस लिए तपस्या करवानी? सीधी सीधी बात करिए, किस लिए उनको इतना भटकाया जा रहा है? समाधि में डूबना सिखाइए, अनाहत को सुनाइए मत, बस अनाहत में डूबना सिखाइए, तब बात बनती है। हरिओम तत्सत।